सुमन बचपन से ही अकेली संतान थी। कोई भाई नहीं था। माता पिता ने उसे बेटे जैसा पाला, लेकिन बिना सीमाएं तय किए। हर इच्छा पूरी होती, हर गलती अनदेखी रहती। धीरे धीरे सुमन में मैं ही सब कुछ हूं वाली सोच बसती चली गई। जब शादी की उम्र आई तो सुमन ने शर्त रखी कि वह अपने पति को घर जमाई बनाएगी, ताकि उसके मायके की विरासत पर उसका ही राज रहे। लड़के वालों ने इनकार किया, पर रमेश जैसे सीधे साधे लड़के की मजबूरी थी। मां बीमार थी और उसे जल्दी शादी करनी थी। उसने हां कह दी। शादी के बाद रमेश ससुराल आ गया, पर जल्दी ही समझ में आ गया कि यह घर उसका नहीं, एक जेल खाना है। सुमन के लिए रमेश एक गुलाम से कम नहीं था। न अपनी मर्जी से कहीं जाना, न किसी से मिलना, यहां तक कि उसके अपने माता पिता से बात करने पर भी ताने सुनने पड़ते। जब मैं ही सब कुछ दे रही हूं तो और किसी की जरूरत क्यों? ये सुमन का तकिया कलाम था। घर में दो और महिलाएं थीं, सुमन की बुआ और चाची, जिनके पति बहुत पहले चल बसे थे। दोनों ने जिंदगी संघर्ष में काट दी थी और अब बुढ़ापे में सुमन के घर आश्रय लिया था। लेकिन सुमन के लिए वे बोझ थीं। वह रोज ताने देती, कितना खाओगी तुम दोनों? कोई काम तो होता नहीं, बस पड़ी रहती हो। उन्हें कमरे में बंद कर देना, ठीक से खाना न देना और सबके सामने अपमानित करना, यही सुमन का व्यवहार था। रमेश जब चुपचाप यह सब देखता तो उसका दिल कांप जाता। कई बार उसने विरोध करना चाहा, लेकिन हर बार सुमन ने उसे याद दिलाया, ये घर मेरा है और तुम मेरे रहमो करम पर हो। एक दिन हद तब हो गई जब सुमन ने चाची को सिर्फ इस बात पर थप्पड़ मार दिया कि उन्होंने बिना पूछे मेहमानों के लिए चाय बना दी। रमेश अब और नहीं सह सका। उस रात वह चाची और बुआ के पास जाकर बोला, अब बहुत हो गया, आप लोग मेरे साथ चलिए, यहां अब कोई इंसानियत नहीं बची। सुबह होते ही रमेश ने घर छोड़ दिया। वह दोनों वृद्ध महिलाओं को लेकर किराए के छोटे से घर में रहने लगा। नौकरी भी बदल ली और एक नया जीवन शुरू किया, सम्मान के साथ। सुमन जब अकेली पड़ी तो सबसे पहले उसके माता पिता ही उसे समझाने लगे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। घर में सब कुछ था, पैसा, जमीन, सोना, लेकिन रिश्ते, वो अब कभी वापस नहीं आ सकते थे। सीख, शक्ति जब अहंकार में बदल जाती है तो सबसे पहले वही इंसान टूटता है जिसके पास वो शक्ति होती है। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.